चलिए आज हम लोग इडोटेरिया का जो करंट अफेयर का जो पार्ट आज होगा हमारा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। इतना तक हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको बताए जाएंगे। आइए हम आपको बता देते हैं कि इन चैप्टरों में क्या क्या होगा। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 9 में देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी, भारत के जितने भी पदाधिकारी जो नियुक्त हुए हैं या अभी वर्तमान में हैं, उनकी चर्चा थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हाल ही के एग्ज़ामों में ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम 2023-24 में होने वाली नियुक्तियां को जानेंगे, राष्ट्रीय नियुक्तियां को जानेंगे, साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां को भी जानेंगे। 2023-24 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां को भी समझेंगे। साथ ही 2023-24 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला का भी देखेंगे कि कौन सी महिलाएं हैं जो पहली बार नियुक्त हुए हैं। उसके साथ ही हम जानेंगे 23-24 में नियुक्त विश्व के प्रमुख भारतीय मूल के व्यक्ति को जानेंगे कि कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति क्या बने हैं। और साथ ही विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को समझेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इनको समझेंगे। उसके साथ ही हम समझेंगे कि 23-24 में हुए प्रमुख निधन, जो प्रसिद्ध व्यक्ति जो निधन हुए हैं उनको समझेंगे। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को भी समझेंगे इसी वीडियो में। और इसके बाद ये आपका लास्ट होगा, आपका 23-24 में हुए प्रमुख समझौता। तो इन समझौताओं से भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इन समझौताओं को भी समझेंगे। तो इतनी सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको होने वाला है। आशा करते हैं कि आप इसको बारीकी से और सही से समझ करके अपने पढ़ाई को कंफर्म करके किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं हम एक एक करके बारी बारी से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव है। विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिस्त्री हैं। और गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन है। ये हाल ही में बनाए गए हैं, इसलिए आपको ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रक्षा सचिव पहले ही किए हैं गिरिधर अरमाने, और राजस्व सचिव वही है संजय मल्होत्रा। आपके एग्जाम में ये आने के पूरे चांस है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विदेश सचिव, गृह सचिव और कैबिनेट सचिव। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ को। प्रधानमंत्री के प्रथम जो प्रधान सचिव हैं वो आपका है प्रमोद कुमार मिश्रा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और ये सब तो आप पहले भी आप सुन चुके होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू है जो 14वें आपका कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। एक CAG होता है और CGA होता है। तो SS दुबे जो है 28वां CGA है, जिसको हम भारत के लेखा महानियंत्रक, जैसे ही लेखा आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है वो SS दुबे है, और महालेखा आएगा तो आपको ध्यान रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू उनसे महान है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, महा और लेखा। आइए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की बात करें तो GV सांपद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी है, और KK वेणुगोपाल 15वें हैं, 16वां बनेंगे R वेंकट रमनी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 15वें और 16वां दोनों को। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता फिर से चुने गए हैं दोबारा, ये पहले भी थे और दोबारा भी जो बने हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, नहीं DY चंद्रचूड़, अभी DY चंद्रचूड़ है क्या? DY चंद्रचूड़ ही है। DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर का है DY चंद्रचूड़, तो वही अभी चंद्रचूड़ जी ही हैं। उदय उमेश ललित 49वें थे, इससे पहले इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष की बात करें तो लोकपाल के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं, ये खानवेलकर जी बने हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि AMR खानवेलकर हैं इनका शॉर्ट नाम, इसीलिए ध्यान रखेंगे, कभी कभी शॉर्ट में भी खानवेलकर करके आएगा। भारत के लोकपाल बने हैं, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से VVI होगा, क्योंकि जो आपके ब्लैक दिख रहे हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनको आपको याद रखना जरूरी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो अनिल चौहान, इस बातों को ध्यान रखें। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26वें नंबर के हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है नौसेना अध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वें हैं, और वही थल
सेना के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी को, जो 30वें नंबर के हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं, अभी भी हैं, इस बातों को ध्यान रखें। अन्य 2 सदस्य ज्ञानेश और सुखविंदर, दूगों का नाम जो है हाल ही में चुना गया है, ज्ञानेश और सुखविंदर को भी आपको ध्यान। सूचना आयुक्त की बात करें तो हीरालाल समरिया हैं, जो 12वें नंबर का है। तो सूचना आयुक्त आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, हालांकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में नहीं, कुछ दिन पहले हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। विजया भारती सयानी, जो कि एक कार्यवाहक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो BN गंधार है, डॉक्टर BN गंगाधर, जो कि चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको CBC कहते हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि पहले ही बनाए गए थे, 19वें नंबर के हैं। तो ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन आपको मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष कार्यवाहक बनाए गए हैं वो विजय भारती सयानी को बनाए गए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें CCI, जिसको हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं, के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। और UPSC के आपको ध्यान रखना है कि UPSC के हाल ही में जो प्रीति सूदन बनी है UPSC के अध्यक्ष, और CBSE के भी आपको ध्यान रखना है राहुल सिंह। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से NTA का भी महत्वपूर्ण है, महानिदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। और SSC के अध्यक्ष भी राकेश रंजन को याद रखना है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी अरविंद पनगडिया को बनाए गए हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से VBI है, अरविंद पनगडिया और UPSC के अध्यक्ष, 2 आपके एग्जाम के में आने की काफ़ी संभावना है, आप याद रखेंगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस रितु अवस्थी हैं, जो विधि आयोग के मतलब अध्यक्ष हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर S उन्नी कृष्ण नैयर हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो कृष्णन नैयर है। और इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। और DRDO के अध्यक्ष की बात करें तो समीर भी कामत है। तो ये आपको भी दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि स्टैटिक के रूप में आपसे ये पूछ लिया जाए। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट चीज़ों को। तो नेक्स्ट आपका है ICMR के महानिदेशक। ICMR जो है एक चिकित्सक संस्था है, तो ये राजीव बहल है। ये आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो अजय कुमार सूद है। और वही मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो आनंद B नागेश्वर, जो कि पहले ही बने थे, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा सुरक्षा सलाहकार, जो कि अजीत डोभाल को 3री बार बनाया गया है। वही NSG भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनीश दयाल सिंह ADC कहा जाता है या अनीश दयाल सिंह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और वही NIA के महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हैं। CBI तो पहले ही चुने गए थे प्रवीण सूद। और CBI के संयुक्त महानिदेशक अनुराग कुमार को बनाया गया है। IB के प्रमुख तपन कुमार डेका पहले से ही आप काबिज है। और ED के निदेशक हाल ही में बने हैं राहुल नवीन। तो राहुल नवीन को आपको याद रखना है। वही अगर आगे और बात करें तो CRPF के भी निदेशक बदले हैं, जिसमें से अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। अनीश दयाल सिंह को इससे पहले हम और चीज़ में बताए हैं, जो आपको बता दे रहे हैं। अनीश दयाल सिंह ये NSG के भी बने हुए हैं और इधर CRPF के भी बने हैं। ITBP की बात करें तो राहुल रसगोत्रा है और रॉ के है रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा और तपन कुमार डेटा तो ये सब पहले से ही है। ये सब जो प्रमुख संस्थाएं हैं, गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनका नाम है। और इसमें आपको जो CRPF है और NSG है, इनको नाम याद रखना है। और NIA का भी नाम याद रखना है, सदानंद बसंत दाते, इस बातों को ध्यान रखें। भारतीय रिजर्व बैंक के तो आप जानते ही हैं, पहले से भी जानते हैं कि शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। अगर उप गवर्नर की बात करें स्वामी नाथन जानकी रमन है, TR शंकर है और राजेश्वर राव माइकल देवव्रत पात्रा हैं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये पहले से भी हैं। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात करें तो सुधा बाल कृष्णन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि SBI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। ठीक है, चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। रेलवे बोर्ड के CEO की बात करें तो पहले से ही है, जया वर्मा
सिन्हा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रथम महिला सचिव आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड का, तो यही है जया वर्मा सिन्हा। इस दृष्टि से आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम UIDAI कहते हैं, जो कि आपका आधार करता है, आधार को मतलब संचालन करता है, तो यही है UIDAI। ये है अमित अग्रवाल, आपको ध्यान रखना है इसके CEO। और संसद टीवी और के CEO है रजित पुन्हानी। आइए समझते हैं हम नीति आयोग के CEO। तो नीति आयोग के CEO आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, BR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। वही CEO की बात करें तो BR सुब्रमण्यम है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको डाल सकता है कि कौन CEO है और कौन उपाध्यक्ष है। तो उपाध्यक्ष में आपको सुमन बेरी है, ठीक है, और सुब्रमण्यम जो है ना CEO है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से संबंधित हैं और दूसरी महिला बनी है। पहली महिला इससे पहले बन चुकी हैं, ये दूसरी महिला है, तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, जो राजस्थान से हैं। इस बातों को ध्यान रखें। तो इनका संबंध पूछा जा सकता है कि कहाँ से हैं। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला फिर से दोबारा बन गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 17वें में भी यही थे। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, भृतृहरि महताब। ये पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन ओम बिरला की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि ये चुनाव होता है और उनके सदस्य के द्वारा ही चुनाव होते हैं। इस बातों को, ओम बिरला का मतलब है अध्यक्ष की बात की है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता की बात करें तो राहुल गांधी है, जैसा कि आपको पहले से भी पता है। और JP नड्डा जी सदन के नेता बने हैं। JP नड्डा जी सदन के नेता बने। गुजरात राज्य संसद से निर्वाचित हुए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति जगदीप धनखड़ है। अगर सभापति की बात करें तो स्वाभाविक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं। अगर उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो प्रमोद चंद मोदी। आपको ये PC मोदी याद कर रखिएगा कि PC मोदी हैं, जो राज्यसभा में महासचिव के रूप में बने हुए हैं। वही लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये लोक लेखा समिति काफ़ी चर्चा में रहता है। तो KC वेणुगोपाल जी जो हैं लोकसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 15 और 7 सदस्य मिला करके होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति को हम लोक लेखा समिति के जुड़वा वाहन के नाम से जानते हैं। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और इसमें से अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय जायसवाल को। तो संजय जायसवाल और KK वेणुगोपाल आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्व करते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो चैप्टर नंबर हमने 9 खत्म कर दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 10 की ओर चलते हैं। आइए समझते हैं हम चैप्टर नंबर 10 को। चैप्टर नंबर 10 में आपको प्रमुख नियुक्तियाँ हैं, जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ आपको देखने को मिलेगा। आइए देखिए, यहाँ नंद किशोर यादव को बनाया गया बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। आपको नया हाल ही में बिहार में विधानसभा हुए थे, तो उसमें अध्यक्ष जो बने हैं नए, वो नंद किशोर यादव बने हैं। SN राजा सुब्रमणी थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। और कृष्णा स्वामीनाथन जो नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन इससे पहले भी हम आपको बताए थे। संजय भल्ला जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल बने हैं, संजय भल्ला। रविंद्र कुमार की बात करें तो NTPC के निदेशक बने हैं। वही संजय कुमार मिश्रा की बात करें तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। तो GST अपील ध्यान रखना है, उसके संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI इसको लगा लीजिए। ये VVI है क्योंकि देवेंद्र झाझरिया बना है क्या चीज़, पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तो नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। और इनका जो संबंध है ये भाला फेंक से है। खेल जो है पूछा जा सकता है, तो इनका खेल जो है भाला फेंक से है देवेंद्र झाझरिया का। जय श्री दास वर्मा जो है बने हैं फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, महिला संगठन में एक फिक्की है, उसका अध्यक्ष जय श्री दास वर्मा बनी है। और ज्योति बीज जो है फिक्की के महानिदेशक बनी है। तो दोनों को याद रखना है एक साथ, ज्योति बीज को और जय श्री दास वर्मा को। ये है महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। और वही महानिदेशक की बात करें तो ज्योति बीज को बनाया गया है। वही संजय नायर की बात करें तो एसोचैम का अध्यक्ष बना है। एसोचैम एक संगठन है, इसके अध्यक्ष संजय नायर है। और नरसी पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट के आयोग के बने हैं। तो आपको नरसी पंचम यादव का अध्यक्ष के रूप में याद रखना है।
धीरेन्द्र ओझा पीबीआई, धीरेन्द्र ओझा जो है पीबीआई के प्रधान महानिदेशक बने हैं। और ये अतनु चक्रवर्ती एचडीएफसी के अध्यक्ष बने हैं। तो पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल है, तो आपको ध्यान रखना है। और मोनलो मार्टिन भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो भारतीय फुटबॉल के कोच के नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि मोनलो मोर्केज है। और मनोज मित्तल की बात करें तो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। तो सिडबी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है मनोज मित्तल को बनाया गया। मनोज जैन की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं मनोज जैन। तो आपको यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो होगा वो आपका एक तो फुटबॉल के अध्यक्ष, फुटबॉल के कोच और पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ, और उसके बाद है मनोज मित्तल जो कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनाए गए हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बने हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कपिल देव जो है आपका ध्यान रखना है कि कपिल देव प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, जो काम का है मैं बता दे रहा हूँ। आयुष मंत्रालय आपके काम की चीज़ है। सुबोध कुमार आपको ध्यान रखना है। और भारत पे के नए सीईओ बने हैं नलिन नेगी। तो भारत पे आपको ध्यान रखना है, ये आप नलिन नेगी जो है भारत पे के सीईओ बने हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी बने हैं। मनोज पांडा आपका 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। तो मनोज पांडा को याद रखना है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडा को लाया गया है। हरेंद्र सिंह भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं। हरेंद्र सिंह जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच, आपको ध्यान रखना है हरेंद्र सिंह को। ऋतु राज अवस्थी की बात करें तो लोकपाल के न्यायिक सदस्य बने हैं, लोकपाल के। और पीआर सीरीजेस फीज एथलीट समिति के अध्यक्ष। तो पीआर सीरीजेस भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये फुटबॉल फीज का जो है ना एथलीट समिति, जो एथलीट खेल से जुड़ा हुआ है, ये पीआर सीरीजेस बने हैं। वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो किशोर मकवाना। और नवनीत सहगल की बात करें तो प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल। और वही आपका अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जो है ना किशोर मकवाना को बनाया गया। तो किशोर मकवाना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट को। यहाँ देखिए अनिल कुमार लोहाटी जो कि ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। ट्राई अब चर्चा में रहता है, इसीलिए आपको ट्राई का अध्यक्ष का नाम याद रखना है, अनिल कुमार लोहाटी। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। रविंद्र कुमार त्यागी की बात करें तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। जी राम मोहन की बात करें तो सेबी, हाँ सेबी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी राम मोहन राव जो है ना निदेशक बनाए गए हैं सेबी के। सेबी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक, दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है एसएसबी के महानिदेशक। तो आप दलजीत सिंह चौधरी को भी याद रखेंगे। संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं। और राजेश नंबियार जो नैसकॉम के अध्यक्ष हैं। विवेक भसीन की बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। और हितेश कुमार एस मकवान भारत के महासर्वेक्षक हैं। तो नरेंद्र मोदी की बात करें तो सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई होगा कि सोमनाथ ट्रस्ट के फिर से अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है। तो पहले से नरेंद्र मोदी जी थे और अभी भी नरेंद्र मोदी जी को बनाए गए हैं। अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। तो मुख्य कोच की बात करें अगर क्रिकेट टीम की, तो क्रिकेट टीम के अमोल मजुमदार है। इससे पहले हम हॉकी टीम की बात किए हैं, हरेंद्र की बात किए थे जो कि हॉकी टीम का था। और ये है आपका क्रिकेट टीम का। दोनों टीम का आपको ध्यान रखना है, अमोल को और हरेंद्र को। आपको लेफ्टिनेंट जनरल रघुराम श्रीनिवास सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बन गए हैं। और आर माधवन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आर माधवन को बनाया गया है। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पहली महिला अध्यक्ष बने हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे, प्रमुख बनी है। एलआईसी का नाम आपको ध्यान जरूर रखना है। एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती जो कि पहले से भी आप सीईओ जानते हैं सिद्धार्थ मोहंती को। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको हम एनजीटी कहते हैं। तो एनजीटी का जो है ना अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। पीएम प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बने हैं। और एमयू नायर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक बने हैं एमयू नायर। अजीत अगरकर की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष। तो ये पूछा जा सकता है क्रिकेट समिति के चयन करता है कि अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अजीत अगरकर को बनाया गया। ये भी एक खिलाड़ी हैं लेकिन ये चयन समिति के अध्यक्ष बन गए हैं अजीत अगरकर, इस बातों को ध्यान रखिएगा। हाँ, अजीत अगरकर का आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है क्योंकि ये भी एक खिलाड़ी हैं। मनोज यादव की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। टीवी नरेंद्रन की बात करें तो ये टाटा स्टील के सीईओ बने हैं। और हसमुख आधिया की बात करें तो गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। सैल के अध्यक्ष की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। वही द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष की बात करें तो निर्मला लक्षण
द हिंदू ग्रुप की बात करें तो निर्मला लक्ष्मण बने हैं। और असित साहा की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। तो असित साहा आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, इस बात को ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बन गए हैं। अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ मोहंती की, तो सिद्धार्थ मोहंती LIC के CEO बने हैं, जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और नाबार्ड के अध्यक्ष आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अरुण कुमार सिंह की बात करें तो ONGC के अध्यक्ष, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। CEO और अध्यक्ष दोनों है अरुण कुमार सिंह। और हंसराज गंगाराम अहीर की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हंसराज गंगाराम अहीर। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। BCCI के अध्यक्ष भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ये इस जो स्लाइड में जितने भी दिए गए हैं सबके सब आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। कल्याण चौबे भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। तो ये स्लाइड आपको पूरा का पूरा याद रखना चाहिए। आइए समझते हैं हम अगले स्लाइड को। तो यहाँ पे देखिए दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, ये भी आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। टेबल टेनिस के अध्यक्ष जो बने हैं मेघना अहलावत बने हैं। और विश्वनाथ आनंद जो है ना FIDE के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि FIDE के अध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। शतरंज चैंपियनशिप है के अध्यक्ष बने हैं, तो स्वाभाविक है कि शतरंज खिलाड़ी है और उसके उपाध्यक्ष बनाए दिए गए हैं। अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी जो कि हम BSF के जो है ना SSB के भी बताए थे दलजीत सिंह चौधरी को, और यहाँ पे BSF की भी बता रहे हैं, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको। दलजीत सिंह चौधरी, आशा करते हैं आप इसको याद करते होंगे और रिवाइज करके आप बार बार रिवाइज करके इसको याद कर सकते हैं। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव को। और गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाया गया है। तो क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच जो है ना, अगर पुरुष में पूछा जाए तो आपका गौतम गंभीर बना है। वही महिला में हम हरेंद्र को बताए थे, दूसर को बताए हैं, और यहाँ पे दूसरा है अजित अगरकर को बताए थे वहाँ पे। आगे देखिए क्लाउडिया, अब हम पढ़ेंगे आपको 2023-24 में भारत में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ, जो पद पर नियुक्त किए गए हैं विश्व के, वो उसकी नियुक्तियाँ हम बता रहे हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, जो प्रथम यहूदी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, यहूदियों में प्रथम है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जूडिथ सुमीनावातुलुका कांगो की पहले प्रधानमंत्री बने हैं। और न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला। तो रितु बाहरी को आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला है, इसलिए रितु बाहरी आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI होगा। ये दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI है। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट। नाइमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हाँ ये एक संगठन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलपति जो है नाइमा खातून को बनाया गया है। मारियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है, मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है उसके मारियम नवाज को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया गया है। गीता बत्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा, इस बातों को ध्यान रखें। विश्व बैंक के पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर है वो गीता बत्रा। साधना सक्सेना नायर भारतीय सशस्त्र बल के चिकित्सा सेवा निदेशक बने हैं। और उसके बाद है कि टेन सू सान DBS की पहली महिला। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। BSF महिला है स्पाइनर, तो ये सब आपके काम के उतने नहीं है। आपको जो काम का है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपका है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, आप पहले से भी जान चुके हैं, याद रखेंगे, दूसरी बार बन गए हैं, पहली बार तो बने थे लेकिन दूसरी बार बने हैं इसलिए चर्चा में आ गए हैं। क्रिस्टिना जॉर्जिवा IMF का प्रबंधक निदेशक दूसरी बार बन गए हैं। मार्क रूटे की बात करें तो नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं, ये नीदरलैंड से हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मार्क रूटे जो नाटो के महासचिव बने हैं वो उसका संबंध किस देश से है, तो नीदरलैंड से, यह इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। लोक दर्शन रेग्मी भारत में नेपाल के राजदूत बने हैं, डेविड साल्वागिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी बने हैं, डेविड साल्वागिनी को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको है थियो जेम्स की बात करें तो UNHRC के सद्भावना राजदूत बनाए गए हैं। वही मिशेल ओनेल की बात करें तो उत्तरी आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं। रमेश सिंह अरोड़ा की बात करें तो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं। लिंडी मैक्रून की बात करें तो भारतीय ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त बने हैं। मोहसिन नकवी की बात करें तो पाकिस्तान के नए गृह मंत्री। तो ये सब आपके काम के नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछा जाता है कि मुख्तार बाबाएव COP29 के अध्यक्ष होंगे, इस बातों को ध्यान रखना है कि COP29 के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्तार बाबाएव होंगे। डेविड लैमी की बात करें तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। शेख
तलाल फदह अल अहमद अल साहब की बात करें तो एशिया ओलंपिक के परिषद के अध्यक्ष होंगे। तो एशिया ओलंपिक के परिषद के अध्यक्ष आपको याद रखना है। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज। नुसरत चौधरी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये पहली महिला मुस्लिम जो है अमेरिका में जज बन गई है। और डेनिस फ्रांसिस की बात करें तो डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के आपके डेनिस फ्रांसिस आपको याद रखना है, लेकिन इनका संबंध जरूर याद रखना है, त्रिनाद और टोबैगो से है। तो टोबैगो याद रखेंगे। 78वें सत्र के अध्यक्ष भी बने हैं, माने यूएन में महासभा के अध्यक्ष बने हैं। इस बातों को ध्यान रखें। मिशेल बुलाक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर है। और ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो डिल्मा रूसेफ है। ब्रिक्स बैंक आपको ध्यान रखना है, डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक के है। और लिंडा याक्रीनो जो है ना ट्विटर के, जिसको हम एक्स कहते हैं, नया नाम सीईओ बने हैं। तो ये एक्स का सीईओ जो है ना आपको लिंडा याक्रीनो को बनाया गया है, जो पहले ट्विटर से नाम था, अब एक्स नाम है। रॉवन मिल्सन जो है न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं। तो न्यूयॉर्क के अश्वेत जो मुख्य न्यायाधीश है रॉवन विल्सन, ये ध्यान रखेंगे। सुल्तान अहमद अल जावेद की बात करें तो COP 28 के अध्यक्ष बने थे, वही 29 का भी हमने अध्यक्ष बता दिया है, एक दो बार देख करके आप याद कर लेंगे। तैयबा इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, वही असीम मुनीर पाकिस्तान के नए प्रमुख। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेडरिक एम्बेसडर बनाए गए हैं। और डॉक्टर एड्रोस गेब्रेयस जो है WHO के पहले से ये दूसरे कार्यकाल के लिए आए हैं, इसीलिए आपको याद रखना है। टेड्रोस गेब्रेयस जो है ये दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से आ गए हैं महानिदेशक के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है। गिलबर्ट होम्बोगो जो कि टोगो के हैं, ILO का महानिदेशक बनाए गए हैं गिलबर्ट होम्बोगो। और यूनिसेफ के नई प्रमुख जो है ना कैथरीन रसेल को बनाया गया। तो कैथरीन रसेल आपको यूनिसेफ, तो इस बातों को ध्यान रखें, एक यूनेस्को है एक यूनिसेफ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को पेरिस में है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क वाले का कैथरीन रसेल बना है। आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए हम जानते हैं विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड, मतलब हाल ही 2023 में जो है ना डिक्शनरियों के द्वारा जो है ना कुछ वर्ड को चयन किया गया है, वर्ड ऑफ द डिक्शनरी घोषित किया गया है। तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसने रीज को किया है, RIZZ को किया है रीज को। वही कैम्ब्रिज डिक्शनरी से आपसे पूछेगा तो हॉलुसिनेट को किया है, हॉलुसिनेट आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। वही कॉलिन डिक्शनरी को AI को मतलब वर्ड ऑफ द डिक्शनरी घोषित किया गया है। और वही अगर कॉलिन्स डिक्शनरी की बात करें तो AI को, और मारियम वेबस्टर की बात करें तो ऑथेंटिक को। तो ये ध्यान रखना है, ऑथेंटिक किसके अनुसार है, AI किसके अनुसार है, हॉलुसिनेट किसके अनुसार है, रीज किसके अनुसार है। तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार आपको ध्यान रखना है रीज, और वही कैम्ब्रिज की याद रखना है हॉलुसिन। ये दो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आइए समझते हैं हम अब विश्व की 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय लोग जो पद पर नियुक्ति हैं उनकी चर्चा करेंगे। हम इससे पहले जो विश्व में होने वाली नियुक्तियां की चर्चा की हैं, अब हम भारतीय लोग जो नियुक्त हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। देख दो, पावर्थनेनिस हरीश जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में न्यूयॉर्क में किसे बनाया गया है, तो पावर्थनेनी को हरीश को बनाया गया है। इस बातों को ध्यान रखें। जैसा तो आपको पता ही है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तीसरी बार बने हैं, एक बार नहीं तीसरी बार बन गए। और जगपति पवारिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम वाडा कहते हैं, वाडा के जो है ना वाडा के लिए चुने गए हैं तीसरी बार। जगजीत पवारिया को याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के बनाए गए हैं अध्यक्ष, या पुनः चुन लिए गए हैं। आगे है कमल किशोर जो है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाए गए हैं। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक बन गए हैं। अपूर्व चंद्रा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति के अध्यक्ष, ये पूछा जा सकता है आपके विश्व स्वास्थ्य सभा के 77वीं का अध्यक्ष को किसे बनाया गया है, तो अपूर्व चंद्रा, ये भारतीय मूल के हैं। राकेश मोहन की बात करें तो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं राकेश मोहन को। और लीसा नंदी को ब्रिटेन संस्कृति खेल मंत्री बनाया गया है, तो ब्रिटेन में संस्कृति खेल मंत्री लीसा नंदी बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा की बात करें तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। बॉबी राय को बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष, तो ये बॉबी राय आपके एग्जाम की दृष्टि से BBI होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बॉब राय जिसको कहा गया है। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं। वही विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में बने हैं। और सेंथिल पांडियन सी विश्व व्यापार WTO के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि होंगे, अर्थात भारत से अस्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन को WTO में बनाया गया, WTO में। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, पहले भी हम आपको बता दिए हैं, जिस समय हम बिम्स्टेक की बात चर्चा किए थे उस समय इंद्रमणि पांडे ये भारतीय मूल के हैं। विकासशील अगर जिसको हम कहते हैं विकासशील को ADB के कार्य निदेशक बनाए गए हैं, तो नाम भी है ADB और यहाँ काम भी है विकासशील, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक में डेवलप्ड व्यक्ति ही जाएंगे, तो इससे आपको ऐसे याद रखना चाहिए।
अजय जडेजा की बात करें तो अजय जडेजा जो है आपको आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बन गए हैं अजय जडेजा। अजय जडेजा का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि किस खेल से, तो क्रिकेट से है। लोकेश सूजी इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य लोकेश सूजी बनाए गए हैं। पंकज बोहरा की बात करें तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अरविंदम बागची की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनेंगे जेनेवा में। अरविंदम बागची, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनेंगे। थर्मन षणमुगरत्नम की बात करें तो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति। वैभव तनेजा की बात करें तो टेस्ला में मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं वैभव तनेजा। KR राजा रमन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रूबी सिन्हा की बात करें तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष बन गई है रूबी सिन्हा। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बन गए हैं। मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू आपका कैग तो है ही, साथ में आपको संयुक्त राष्ट्र में भी लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं। तो ये VVI आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा। आइए है अजय बंगा की बात करें तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो कि भारतीय मूल के अजय बंगा है। नीरा टंडन की बात करें तो अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार नीरा टंडन बनाया गया। तो किस तरह से भारतीय जो लोग हैं वो अमेरिका से ब्रिटेन में अपने अपने पद को जमाए हुए हैं। अंग सुमाली रस्तोगी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। और अरुण सुब्रमण्यम की बात करें तो न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश, मतलब भारत के लोग जो पहली बार है जो अरुण सुब्रमण्यम को अमेरिका में न्यायाधीश के रूप में पद मिला है। नील मोहन की बात करें तो यूट्यूब के CEO, आपसे यूट्यूब के CEO पूछा जा सकता है, तो नील मोहन बड़े दिनों से काबिज है, तो आपको ध्यान रखना है। अश्विनी KP की बात करें तो UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहली भारतीय एशियाई महिला हैं अश्विनी KP, इस बातों को ध्यान रखेंगे। KB सुब्रमण्यम की बात करें तो IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक, IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक आपसे पूछा जाए तो KB सुब्रमण्यम है। आइए समझते हैं 2023-24 में नियुक्ति देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति यंतो जो है राष्ट्रपति यहाँ पे बनाए गए हैं। वही म्यांमार की बात करें तो नेपिडाव यहाँ के राजधानी है और क्यात इसकी मुद्रा है, और मिन आंग वाइंग। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही दिनों में रुपया, पैसा और राजधानी से भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आपको सभी याद करना चाहिए। यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी है और यहाँ के जो मेन बने हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मेन जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और मिन आंग वांग जो है म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। वही कजाकिस्तान की बात करें तो अस्ताना यहाँ की राजधानी है, तेंगे यहाँ के पैसे का नाम है, तेंगे याद रख लीजिए, कजाकिस्तान की क्या है मुद्रा का नाम है तेंगे, ठीक है। तो ये आप बड़ी मतलब पहले भी सुन चुके हैं, तो तेंगे आपको हमेशा याद रखेगा। और यहाँ तेंगे वाले राष्ट्र प्रधानमंत्री बन गए हैं ओलजाहा वेक्तनेव, ठीक है, ओलजाहा वेक्तनेव, ओल जोल करने वाला तेंगे, ठीक है, इस बातों को ध्यान रखें। ऐसे याद करने का तरीका है। यमन की बात करें तो साना इसकी राजधानी है, और यमनी रियाल यहाँ के पैसे का नाम रियाल है। और अहमद अवध बिन मुबारक जो है यहाँ के यमन के बन गए हैं प्रधानमंत्री। वियतनाम की बात करें तो हनोई इसकी राजधानी है, वियतनामी डोंग यहाँ की पैसे का नाम है। जनरल टो लैम यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, टो लैम। पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, रुपया यहाँ के पैसे का नाम रुपया है। और आसिफ अल जर्दी राष्ट्रपति बना है, और शहबाज शरीफ जो है ना दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है शहबाज शरीफ कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और आसिफ अल जदरी जो है जदारी, ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। कुवैत की बात करें तो कुवैत सिटी यहाँ की मतलब राजधानी है, और दिनार यहाँ की कुवैती दिनार जो है यहाँ के पैसे हैं। और नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, मतलब नए अमीर जिसको कहते हैं, नया अमीर है जो शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये यहाँ के राष्ट्रपति है। वही अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, अल अहमद और अल सबा सब में लगता है, ठीक है, अल अहमद अल जबर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ये यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक इसकी राजधानी है, और बहुत यहाँ के पैसे का नाम है। और पाएटोगर्टान चीनवाट, ठीक है, चीनावाट थाईलैंड के जो है ना चीनावाट प्रधानमंत्री बने हैं। और ताइवान की बात करें तो यहाँ पे ताइपे यहाँ के पैसे राजधानी है, और डॉलर यहाँ के पैसे का नाम है। और विलियम लाइचिंगते राष्ट्रपति बने हैं, लाइचिंगते। नेपाल की बात करें काठमांडू यहाँ की राजधानी है, नेपाली रुपया यहाँ के पैसे का नाम है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, और KP शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ध्यान रखेंगे। KP ओली प्रधानमंत्री है और रामचंद्र पौडेल याद कैसे रहेगा, तो P इसमें KP आया है तो P से प्रधानमंत्री होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है, और रिंगित यहाँ के पैसे का नाम है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर यहाँ के 17वें राष्ट्रपति बने हैं, और अनवर इब्राहिम जो है आपको यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कोपेनहेगन की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी है, और क्रोनर जो है ना डेनमार्क के पैसे का नाम है। और क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक यहाँ के 10वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और उसके बाद है आपका नीदरलैंड में एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है, एम्स्टर्डम, और यूरो यहाँ के पैसे का नाम है। उसके बाद है यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने हैं
डिक्सोफ आपको याद रखना है। लिथुआनिया की बात करें तो वियानियस यूरो, वियानियस यहाँ बीनियस, ये ध्यान रखिएगा, बीनियस, बीनियस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। यूरो यहाँ के पैसे का नाम है। और गीतानास नौसेदा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड जो है एडिनबर्ग यहाँ की राजधानी है। पाउंड यहाँ के पैसे का नाम है, तो पाउंड सबसे महंगी पैसा है, यहाँ पे पाउंड याद रखेंगे। और ब्रिटेन में भी पाउंड है, तो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन लगभग सटे सटे देश हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों के जो है पैसा पाउंड है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और लंदन यहाँ इसकी राजधानी है। और यहाँ के किंग्स चार्ल्स तृतीय जो है ना राष्ट्रपति बने हैं। और कियर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वही अगर बात करें लिथुआनिया की तो जॉन स्वीनी जो है लिथुआनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड की बात करें तो रिक्वेजिक क्रोना यहाँ के पैसे का नाम है। और रिक्वेजिक जो है यहाँ क्रोना आपको ध्यान रखना, आइसलैंड क्रोना, रिक्वेजिक यहाँ के राजधानी है। और बनर्जी डेवेंडिक्स जो है बनर्जी बेनेडिक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फिनलैंड की बात करें तो हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है। और यूरो यहाँ के पैसे का नाम है। अलेक्जेंडर स्टब जो है यहाँ बने हैं राष्ट्रपति। और पटेरी और पो जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हम आयरलैंड की, तो आयरलैंड का जो राजधानी है वो डबलिन है। यूरो यहाँ के पैसे का नाम है। साइमन हैरिस जो है यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और फ्रांस की बात करें तो पेरिस यहाँ की राजधानी है। यूरो यहाँ के पैसे का नाम है। मैनुअल यूक्रेन यहाँ प्रधानमंत्री है। और गैब्रियल अटल है प्रधानमंत्री, मैनुअल यूक्रेन जो है राष्ट्रपति है। और इमैनुअल यूक्रेन, और उसके बाद है गैब्रियल अटल जी जो है प्रधानमंत्री हैं। वेनेजुएला, अटल से आपको याद रखना है कि अपने यहाँ अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, तो यहाँ पर भी अटल जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। वेनेजुएला की बात करें तो काराकासा बोलिवियर है, जो निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और काराकास यहाँ के राजधानी है। और बोलिवियर यहाँ के पैसे का नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, बोलिवियर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्रोना आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आइसलैंड की पैसे का नाम क्रोना है, वही वेनेजुएला के पैसे का नाम बोलिवियर है। अर्जेंटीना की बात करें, निकोलस मादुरो वेनेजुएला का जो है राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। पेसो यहाँ के पैसे का नाम है। तो यहाँ के पैसे का नाम आपको याद रखना बहुत आसान है, पेसो, ठीक है, पेसो, पैसा से पेसो, या ध्यान रखिएगा। और जेवियर माइली जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो जेवियर माइली को याद रखें, निकोलस मादुरो को याद रखिए। वेनेजुएला, अर्जेंटीना सब दक्षिण अमेरिकी देश है, इस बातों को ध्यान रखें। न्यूजीलैंड की बात करें तो बेलिंगटन जो है यहाँ के राजधानी है। और डॉलर यहाँ के पैसे का नाम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है तो न्यूजीलैंड का भी डॉलर होगा, क्योंकि दोनों पड़ोसी है, इस बातों को ध्यान रखें। क्रिस्टोफर लक्सन जो है यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो पोर्ट मोरेस्बी जो है पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है। और कीना यहाँ के पैसा का नाम है। तो कीना से किन्ने वाला याद रखिएगा कि पपुआ न्यू गिनी का जो है जो पैसे हैं वो कीना है, यानी कीना से कीन लेते हैं, इसीलिए कीना यहाँ का पैसे का नाम है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री तो जेम्स मारेफ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, जेम्स मारेफ। फिजी की बात करें तो सूबा इसकी राजधानी है। डॉलर यहाँ के पैसे का नाम है। और सितविनी राबुका यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं फिजी। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जो राजधानी है दक्षिण अफ्रीका ही होगा। रेंड यहाँ के पैसे का नाम है। और सिरिल रामाफोसा जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। चार्ट की बात करें तो अनडजमेना जो है यहाँ की राजधानी है। और फ्रैंक यहाँ के पैसे का नाम है। इदरीस डेबी यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और अल्लाह माए हलीना जो है चाड के प्रधानमंत्री हैं। ट्यूनिसिया की बात कर लेते हैं तो ट्यूनिस है यहाँ की राजधानी। दिनार यहाँ के पैसे का नाम है। और कमिल मदौरी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। रवांडा की बात करें तो किगाली यहाँ की राजधानी है। और फ्रैंक यहाँ के पैसे का नाम है। पॉल कागमे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रैंक आपका दो जगह अभी पढ़ लिए हैं, रवांडा और चाड दोनों ही आपको ध्यान रखना है, दोनों के पैसे का नाम फ्रैंक है। मिस्र की बात करें तो काहिरा इसकी राजधानी है। पाउंड यहाँ के पैसे का नाम है। तो जिस तरह से ब्रिटेन में है उसी तरीके से मिस्र में है, तो इस बातों को ध्यान रखें। अब्देल फतह अल सीसी जो है ये जो है ना आपका ये राष्ट्रपति हैं। और जिम्बाब्वे की बात करें तो हरारे इसकी राजधानी है। और डॉलर यहाँ के पैसे का नाम है। एमसरनम मानंगवा जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ आप बार बार देख करके याद कर लेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। आइए समझते हैं हम 12 में कहा है जो 2023 में जो 23-24 में जो निधन हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम जान लेते हैं। गोदावरी दत्ता की मृत्यु हो गया है। ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी दत्ता, मिथिला पेंटिंग का संबंध बिहार से है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से BBI हो जाता है। ये 2019 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। जुआन विंसेंट पेरिज मोरा वेनेजुएला के निवासी, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 114 वर्ष में मर गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का मर गए हैं, उसका नाम क्या है, तो जुआन विंसेंट पेरिज मोरा। डॉक्टर हेज जी
गिंगगोब जो नामीबिया के राष्ट्रपति मरे हैं। तो ये ध्यान रखें, भारत के प्रोजेक्ट चीता में अहम योगदान दिए हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है डॉक्टर हेन जी गिंगगोब। पंडित राजीव तारानाथ की बात करें तो महान सरोद वादक थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित राजीव तारानाथ दास का हाल ही में निधन हो गया है, बताइए इनका संबंध किससे है? तो सरोद वादक से है। इब्राहिम रईसी की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हाल ही में हो गया है। रईसी जो है ना, ये ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में ऊजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरे हैं, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी डेथ जो हुआ है हेलीकॉप्टर में हुआ है। और 07 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें ईरान के विदेश मंत्री हसैन अमीर अब्दुल्लाहिन भी शामिल थे। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मरे हैं, इसलिए इब्राहिम रईसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोलोस चिलीमा मलावी के उपराष्ट्रपति जो विमान दुर्घटना में मरे हैं, सेलोस को ये भी याद रखेंगे। शफीकुर रहमान वर्क भारत के सबसे उम्रदराज सांसद मरे हैं। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे उम्रदराज जो सांसद हाल ही में निधन हो गया वो शफीकुर रहमान है, रहमान वर्क। उसके बाद है कमला बेनीवाल, गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं कमला बेनीवाल। आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, वो कौन, क्या नाम है? कमला बेनीवाल। अंशुमान गायकवाड़ की बात करें तो भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं या क्रिकेट कोच रह चुके हैं। तो अंशुमान गायकवाड़ याद रखिएगा, जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ है उसी तरीके से अंशुमान गायकवाड़ को याद रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुरम नृत्य से संबंधित है, इनका भी निधन हो गया है। ये काफ़ी मशहूर है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से? केरल से। जबकि दोनों नृत्य का संबंध किससे है? तो आपके है यामिनी कृष्णमूर्ति। आपसे पूछा जा सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से था? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही से संबंधित है। नृत्यांगना थी, मतलब डांसर थी, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अभी हम बताए हैं कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल के नाम बताए हैं, तो उसको नाम याद रखिए। वही पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो बुद्धदेव भट्टाचार्य। शोभना रनाडे की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता थी, मर गई हैं। और मालती जोशी की बात करें तो लेखिका थी। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मालती जोशी का संबंध जो है किससे है, क्योंकि वो हाल ही में उनका निधन हुआ, तो लेखिका है। और शोभना रनाडे कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। एलिस मुनरो की बात करें तो लेखिका है। तो यहाँ पे 2 लेखिका की मृत्यु हुई है, दोनों को आपको ध्यान रखना है, एलिस और मालती को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण एलिस हो जाती है। सुशील कुमार मोदी की बात करें तो आप पता ही है आपको, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं 2005 में। और जन्म जो हुआ था इनका जनवरी 1952 में हुआ है। 1990 में पटना में कुम्हरार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे और 2000 में भागलपुर से चुने गए थे और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। लक्ष्मी नारायण रामदास की बात करें तो भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख थे। अजीज कुरैशी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। तो 2 पूर्व राज्यपाल की मृत्यु हुआ है, गुजरात और एक उत्तर प्रदेश, दोनों को याद रखें। अजीज कुरैशी को याद रखिए। पंकज उदास गजल गायक थे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि पंकज उदास जो मरे हैं उनका संबंध किस गायन से था? तो गजल से था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। मनोहर जोशी की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य। मतलब मनोहर जोशी एक नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तो 3 मतलब यहाँ पे दूसरे मुख्यमंत्री, इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताया, अब हम उप मुख्यमंत्री और यहाँ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो 2 मुख्यमंत्री, 2 राज्यपाल की मृत्यु हुई है, ये ध्यान रखेंगे। रेडियो संचालक की बात करें तो अमीन सयानी जो है ये रेडियो संचालन से संबंधित थी। प्रभा अत्रे मशहूर शास्त्रीय गायिका, किराना घराने। हाँ, ये आपसे प्रभा अत्रे का नाम पूछा जा सकता है कि प्रभा अत्रे का डेथ हो गया, किस घराने से है? तो किराना घराने से। प्रभा अत्रे का नाम याद रखना है, इनका संबंध किराना घराने से है। डॉक्टर नित्यानंद आनंद भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोजकर्ता हैं। वाह, गर्भ निरोधक गोली मतलब जो खोज करता है, सहयोग करता है, वो है नित्यानंद, यह ध्यान रखिएगा। और मुन्नवर राना मशहूर शायर। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि उर्दू शायर मुन्नवर राना का मृत्यु हो गया है, इनका ये संबंध किससे है? तो ये एक जो है ना शायर थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हेनरी किसिंजर अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। फातिमा बीबी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की मृत्यु इस साल हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फातिमा बीबी आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आर सुब्बा लक्ष्मी जो कि मलयालम अभिनेत्री और एक संगीतकार थी, आर सुब्बा लक्ष्मी, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो मलयालम से संबंध है इनका और संगीतकार से है, इस बातों को ध्यान रखें। विजयकांत तमिल अभिनेता थे, विजयकांत, ये ध्यान रखेंगे, पार्टी से भी संबंधित थे। और राजकुमार कोहली की बात करें तो फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। बिशन सिंह की बात करें तो पूर्व महान क्रिकेटर स्पिनर गेंदबाज थे बिशन सिंह। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व महान क्रिकेटर स्पिनर गेंदबाज जो है मृत्यु हो गया है बिशन सिंह, जो उनका संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो आपसे कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, जो हाल ही में इनको नोबेल प्राइज कराएं, भारत रत्न दिया गया है। तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के जनक थे, इस बातों को ध्यान रखिए। आइए समझते हैं हम इसको। अब हम समझ रहे हैं कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं। तो आप भारत सरकार के लक्ष्य को समझ लीजिए कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने के 2047 तक का लक्ष्य है। वही चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का 2028 का लक्ष्य है। वही यूरिया आयात
को बंद कर देने का लक्ष्य 2025 है। वही आपको अर्थात यूरिया का आयात नहीं करेंगे, ऐसा 2025 के बाद बोल रहे हैं। कृषि में शून्य डीजल उपयोग कर रहे हैं कि डीजल को खत्म कर देना है, नवीकरण ऊर्जा में बदल देना है, ऐसा लक्ष्य इनका 2024 ही है, जो कि 2024 खत्म हो रहा है। तो ये लक्ष्य हमको लग रहा है कि पूरा हुआ या नहीं, अभी तक तो मुआयना नहीं आया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य था इनको 2024 था, अभी भी इसका लक्ष्य पूरा हुआ है नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का, मतलब इनका जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन बनाने का 2024-25 है, तो अभी 25 नहीं आया, 25 आएगा तब पता चल जाएगा। पशुधन फूट ऑफ माउथ रोग, ब्रुसेलिस रोग पर नियंत्रण जो है, बोले हैं कि भाई पशु में जो एक फूट और माउथ रोग है, वो जो ब्रुसेलिस रोग है, ये हम खत्म मतलब 2025 तक कंट्रोल कर देंगे, ऐसा उन्होंने मतलब लक्ष्य रखा है 2025 का। तो आगे है तो बोला है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर अभी तक तो हमारे गांव में कोई ऑप्टिकल फाइबर लगा नहीं है, तो इस तरह से ध्यान रखिए कि क्या 2025 तक लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है इनका 2025, टीबी रोग को मुक्त कर देंगे, बोल रहे हैं कि टीबी खत्म कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद है भारत के 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना, बोल रहे हैं कि भाई भारत 1 ट्रिलियन डॉलर 2027-28 तक, वही हम 2005 ट्रिलियन बनाने की बात कब किए थे, 2005 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की 2025 में की है, लेकिन बोला भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनाने की बात किया है, तो वो 2027, जब डिजिटल कहेगा तो 27-28 हो जाएगा। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है, और 500 गीगावाट ऊर्जा भी 2030 है, वही आपको 280 गीगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा प्राप्त करने का 2030 है। तो 2030 का लक्ष्य जितना गीगावाट जो भी है आप एक ही बार में याद कर लीजिए कि आपको 2030 है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि इसमें उल्टा पूछा जाएगा कि 2030 में लक्ष्य रखा गया है, बताइए कितना क्षमता रखा है। तो अक्षय ऊर्जा के लिए 500 और सौर ऊर्जा के लिए 280 और कोयली गैसीकरण के लिए 100, इस उल्टा पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखें। कुल कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 1 अरब टन की कमी 2030 तक लाने का लक्ष्य है, तो पूछा जा सकता है कि 2030 में कितना ऊर्जा कम करने का लक्ष्य है, 1 अरब टन। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन कर देने का लक्ष्य है, कह दिया कि भाई 100 गाड़ी में से अगर 30 गाड़ियाँ जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक का कर देंगे, ऐसा 2030 तक का लक्ष्य है। 30%, 30%, 2030 30%, ये याद रखेंगे। भारत में पूर्ण रूपेण मलेरिया उन्मूलन 2030, 25 में हम टीबी खत्म करेंगे और 30 में हम मलेरिया को खत्म कर देंगे, ऐसा बोले हैं। और HIV एड्स को खत्म करने का भी 2030 ही लक्ष्य रखे हैं। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन, जिसको ग्रीन रेलवे बनाने के लक्ष्य 2030 है, तो ग्रीन रेलवे 2030 तक बना देंगे। और 47 में ये भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रख लिए। 47 में 2 लक्ष्य हैं, शुरू में मैंने बताया है कि 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का क्षमता है परमाणु ऊर्जा क्षमता को, वही 47 में भारत के विकास को विकसित करने का भी लक्ष्य 2047 है कि भारत विकसित हो जाएगा 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम HFC कहते हैं, 80% तक कम करने का लक्ष्य है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना शीशा, जैसे ये शीशा है और इससे जो है नाम लिखा जाता है, जैसे गाड़ी के नंबरों उम्रों पर लिखा जाता है, ताकि वो जल्दी मिटता नहीं है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। HFC भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 है, ऊर्जा में भी स्वतंत्र कर देंगे। 47 बहुत बड़ा लक्ष्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे, न सिर्फ विकसित करने का बल्कि HFC को 80% कम करने का, वही आत्मनिर्भर बनने का, वही पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बनने का। तो ये 47 आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। मुंबई शहर महाराष्ट्र ने बोल दिया भाई हम मुंबई शहर में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन कर देंगे। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य कर रखने का जो लक्ष्य है वो 2070 है। आशा करते हैं कि इन लक्ष्य को आप याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए आइए देखते हैं 2023-24 में हुए परमाणु समझौता ज्ञापन, मतलब भारत और किन देशों के बीच समझौते हुए हैं और किसके लेकर के हुए हैं, ये जानेंगे और हमारा आज का जो क्लास एंड हो जाएगा। आइए समझते हैं हम कि क्या क्या चीज़ पर समझौते हुए। थोड़ा ये आप देख लीजिए, देखिए कट रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई भारत और वियतनाम का समझौता हुआ है, तो किसके लेकर के हुआ है एक बार सुन लीजिए, थोड़ा कम दिखता होगा लेकिन सुन लीजिएगा। तो गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए, मतलब समुद्री विरासत जो है उसको बढ़ाने के लिए भारत वियतनाम समझौते किए। वही भारत और गुयाना के बीच समझौता हुआ है। तो फोटो वोल्टिक, जिसको PV कहते हैं, बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए गुयाना के साथ भारत ने समझौता कर लिया। वही मार्शल द्वीप, भारत और मार्शल द्वीप के बीच समझौता हुआ है। तो मेजेटिक द्वीप पर एक हवाई अड्डा भारत बनाएगा इस द्वीप पर, इसलिए समझौता किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किस द्वीप पर हवाई अड्डे बनाने जा रहा है, तो मार्शल द्वीप, जिसको हम मैजिक द्वीप कहते हैं। और उसके बाद है भारत तंजानिया के बीच भी संबंध हुआ है। तो भारत और तंजानिया के बीच किस लिए संबंध, मतलब समझौते हुए हैं, तो ये समझौता हुआ है अपनी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब जो पोर्ट हैं उस पोर्ट पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लेकर के 30 साल के लिए समझौता तंजानिया से भारत ने कर लिया है। वही भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए।
तो चाबार बंदरगाह कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो आपको ईरान ध्यान रखना है। वही अगर बात करें भारत मालदोवा की, तो भारत मालदोवा वीज़ा छूट पर समझौता हुआ है कि भारत ने और मालदीव ने कह दिया कि भाई हम दोनों आपस में वीज़ा एक दूसरे से छूट देंगे। तो वीज़ा छूट के लिए भारत मालदोवा के साथ समझौता हो गया। और भारत के CAG ने लेखा परीक्षक के क्षेत्र विशेषज्ञता के आदान प्रदान की बढ़ाने के लिए समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए जो है भारत के CAG ने समझौता किया है भारत और नेपाल के बीच। आइए समझते हैं हम अगले को। यहाँ पे देखिए 2025 से 30 1500 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण नवीकरण हेतु समझौता बांग्लादेश के साथ किया गया है। हालांकि बांग्लादेश के सारे समझौते अभी तो निष्क्रिय हो चुके हैं क्योंकि वहाँ उथल पुथल हो गया। दोहरे मई में हुआ है दोहरे कराधान परिहार समझौता। जो कराधान परिहार समझौता मॉरिशस के साथ हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दोहरे कराधान समझौता जो है ना ये किनके साथ हुआ है, तो मॉरिशस के साथ हुआ है। भारत कुवैत के साथ समझौता पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी पर हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी पर समझौता किसके साथ हुआ है, तो कुवैत के साथ हुआ है। वही लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए भारत और बुल्गारिया के साथ हुआ है। मतलब लेखा परीक्षा अगर बनाना है तो उसके लेकर के किसके साथ हम समझौता किया है, तो बुल्गारिया से किए हैं। पेट्रोलियम तेल स्नेहक और संबंधित उत्पादों के लिए हम भारत भूटान से समझौता किए हैं। मतलब पेट्रोलियम के लिए, तेल के लिए, स्नेहक के लिए, इन उत्पादों के लिए हम भारत और भूटान के साथ समझौता किए। भारत और सिंगापुर के लिए हम क्या समझौता किया, तो वाणिज्य विवाद समाधान और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विवाद समाधान होगा तो आपको ध्यान रखना है भारत और सिंगापुर हो जाएगा। भूमि विज्ञान और खनिज से संबंधित समझौता जो है ना भारत और कोटे डी आइवर के साथ हुआ है। वही डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर डिजिटल समाधान को साझा करने का समझौता भारत और कोलंबिया के बीच हुए हैं। भारतीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है भारत और ताइवान ने किया है। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत परियोजना स्थल के अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों का निर्माण जो है भारत और रूस के साथ। याद रखेंगे रिएक्टर का निर्माण की बात करें तो भारत रूस के साथ हुआ है। भारत नेपाल में इसे पहले भी बता चुके हैं। और बिजली के बनाने के लेकर के भी समझौते भारत और नेपाल के बीच हुए हैं, जिसमें से 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली बनाने की बात की गई है। वही रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच, मतलब अंतरिक्ष के लेकर के भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुए हैं। और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में श्रृंखला को मतलब बढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए भारत गुयाना के साथ समझौता किया। और भारत और सऊदी के साथ समझौता जो है, यहाँ पे देखो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की बात करें, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है कार्बन उत्सर्जन के लेकर। सूचना प्रौद्योगिकी के लेकर के ओमान के साथ हम समझौता किए हैं। वही सेमीकंडक्टर की बात करें तो यूरोपीय संघ के साथ। आप सेमीकंडक्टर VBI है आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान कर लेंगे। सेमीकंडक्टर के लिए आपको यूरोपीय संघ से समझौता हुआ है। वही आपको चिकित्सा उत्पाद विनिमय चिकित्सा के लेकर के भारत और नीदरलैंड के साथ समझौते हुए हैं। वही शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए हुआ है। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से VBI है क्योंकि आपको शैक्षणिक सहयोग के लिए दिया गया। पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त की बात करें तो भारत और थाईलैंड, मतलब भारत और थाईलैंड के बीच आप पर्यटक जाएंगे तो बिना वीजा के ही जा सकते हैं। भारत इटली की बात करें तो भारत इटली के लिए आपको श्रमिकों छात्रों और पेशेवरों निर्बाध आवाजाही, मतलब सभी के आवाजाही के पर समझौता प्रवासन के लेकर के जा सकते हैं आ सकते हैं, ऐसा भारत और इटली के बीच समझौता हो गया है। आइए समझते हैं। और लास्ट है हमारा कि अब हम समुद्री उद्योग संस्कृति आदान प्रदान के लेकर के हम 6 समझौता किए हैं वो भारत और तंजानिया के साथ। और हरित हाइड्रोजन के लेकर के हमने समझौता भारत और सऊदी अरब के साथ किया है। तो हरित हाइड्रोजन हो या शून्य कार्बन उत्सर्जन हो, ये सब के साथ हम सऊदी अरब के साथ समझौता किए। आशा करते हैं कि इन सभी चीज़ों को आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। 1-2 बार देख करके किसी भी तरीके से आप क्लियर कर लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका करंट ईजी होता चला जाएगा। तो यहीं पर लेते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।